With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ में आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है। आज है डे 50। तो हम लोगों ने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है और मेरी तरफ से आप सभी जर्नी मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 21 पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अगर आप लोगों को याद होगा कि चैप्टर 1 में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा था कि हे जनार्दन, आप प्रजापालक हो, मतलब यू आर द मेंटेनर ऑफ द पीपल, तो फिर आप मेरे को इन लोगों को मारने को क्यों कह रहे हो, मतलब वायलेंस के बारे में आप क्यों कह रहे हो। तो उसी के बारे में श्री कृष्ण जी यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं। तो अब साथ में ये भी एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जब वायलेंस यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, उसको एज अ टूल यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। तो उसी के बारे में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हम लोगों को कुछ बताएंगे। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, मतलब हर एक चीज़ की एक यूटिलिटी होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो आप लोगों ने ऐसा कोर्ट में देखा होगा कभी कि अगर किसी ने ऐसा क्राइम किया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के हिसाब से देखा जाए तो उसका दंड जो है वो प्राणदंड है। तो जज जब उसको ये प्राणदंड की सज़ा देता है तो जज खुद दोषी नहीं हो जाता, क्योंकि जज ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको वो दंड दिया हुआ है। ये भी एक तरीके का वायलेंस है, लेकिन ये एक न्याय के लिए वायलेंस है। तो आगे है, मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पापकर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है, मतलब अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये उसके लिए अच्छा ही है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। ये एक कंक्लूजन टाइप की लाइन है, इसको हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।